पैक वगैरह की भी हम लोग होम रेमेडीज़ के बारे में भी आपको बताएँगे। आप चाहें तो उसको भी ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, फिर देखिएगा कैसे आपके फेस में भी अंतर आता है, ठीक है? तो कुछ जूसेस हैं, कुछ होम रेमेडीज़ हम लोग सब बताएँगे आपको, आप लोगों को उसको फ़ॉलो करते रहना है। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे डेली जो हम लोग इस बार सोल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ लाएँगे सेल्फ लव के बारे में, अपने बारे में ताकि आप जानें। अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठाएँ, तो उसके लिए भी हम कुछ एक्टिविटीज़ कराएँगे। जैसे आज की एक्टिविटी क्या है कि आपको अपने बारे में 25 अच्छी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि हम अपने बारे में कभी सोचते नहीं हैं। अभी आप सोचने बैठोगे तो आप सोचोगे 3-4 याद आ जाएगी, उसके बाद अटक जाओगे। हर किसी इंसान में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, हम अपनी कमियाँ हमेशा देखते हैं। तो आज की एक्टिविटी है कि आपको अपने बारे में 25 अच्छी चीज़ें लिखनी है और चाहे तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, चाहे आप मुझे पर्सनल पे शेयर कर सकते हैं। आपको ये शेयर करना है, ठीक है? इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जब अपने बारे में अच्छा सोचेंगे ना, तब ज़िंदगी बदलना शुरू होती है, इसलिए अच्छा सोचना स्टार्ट करना है, इसके लिए मैं आपको ये एक्टिविटी करा रही हूँ, ठीक है? सब लोग करेंगे पक्का? ये सारी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, सब घर के काम करते-करते आपका कब ये सारा चीज़ें पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ में मन के अंदर अपने आप में पॉज़िटिविटी चलाते रहिएगा, जैसे ग्रैटिट्यूड करना, किसी चीज़ से मान लो कोई शिकायत होती है आपको, तो आपको उसको ग्रैटिट्यूड में चेंज करना है। किसी से कोई और तरीके की शिकायत है, तो उसको फ़ॉरगिव करना है, अपने मन की शांति के लिए, ठीक है? कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन 21 दिनों के दौरान में, कि अगर किसी से भी कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, फ़ॉरगिव कीजिए। ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो भी अब तक हमको मिला है उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करना, ये सब प्रैक्टिस जब करेंगे, अंदर मन के कहीं शांति महसूस होगी। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी है। ओवरथिंकिंग को कन्वर्ट करना है किसमें? आपको ओवरथिंकिंग को कन्वर्ट करना है शांति, सुकून में और वो ऐसे ही आएगी, ठीक है? आपको ये चीज़ स्टार्ट करनी है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें अब हम डाइट प्लान तो करते ही हैं, एक्सरसाइज़ तो करते ही हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों से जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है आपके वेट गेन का रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि आपके हेल्थ खराब होने का रीज़न क्या है? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मेरा इमोशनल इश्यू है या फिर मेरा इश्यू वो हार्मोनल है। तो अगर हार्मोनल भी है, तो वो भी कहीं न कहीं आपके इमोशंस की वजह से ही गड़बड़ हुआ है या आपकी हेल्थ में कहीं पर कोई चैलेंजेस अभी आप फेस कर पा रहे हो या आपके लाइफ के चारों एरिया जो हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप इन चारों एरिया में भी अगर आप कहीं स्टक फील करते हो, आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पाते हो, तो भी आप समझो कि आपके कहीं न कहीं इमोशनल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अपनी चीज़ अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग सब डाइट भी करते हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ में अपने इमोशंस का ध्यान रखना, आपको ये रियलाइज़ेशन होना कि क्या मैं वास्तव में वही जीवन जी रही हूँ, जिसके लिए मैं बनी हूँ? कितने लोग इस बात से वो करते हैं कि मैं वास्तव में वही जीवन जी रही हूँ, मैं खुश हूँ अपने जीवन से। आप जी रहे हैं वैसा जीवन जैसा कि आप चाहते थे, आपको लगता है कि आप उसके लिए बने, आपकी सोल हैप्पी है? खुश है आपकी सोल, जो भी आप लाइफ जो है वो जी रहे हो। पूरी चीज़ों को आप देखो, अपने सराउंडिंग्स को। आज मैं उसके लिए लास्ट में एक एक्सरसाइज़ कराऊँगी, इसलिए मैंने शुरुआत में अफ़र्मेशन नहीं कराया है, क्योंकि उसके लिए लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा एक एनएलपी में हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट बोलते हैं कि आप अपनी चीज़ों को कैसे देखोगे, हर एक स्टेप पे कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। उन सब चीज़ों में हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम कैसी जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, जो हमारा लाइफ़ का उद्देश्य है, उसमें हम कहाँ पे कम कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ आपको चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत डीप बात रहेगी, तो थोड़ी-सी हम लोगों को समझना पड़ेगा इसको, ठीक है? आज का सेशन समझने के लिए है बहुत ज़्यादा। तो कई बार बीमारी भी इसलिए आती है, हमारा शरीर जो हम वेट गेन करते हैं वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी जो खुशियाँ होती हैं, जो हम लाइफ चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नहीं जीते हैं। सोचो कि आप जैसे हो, रोज़ आप उसके विपरीत जी रहे हो। आपको रोज़ कोई ना कोई तरीके का हर्ट मिल रहा है, रोज़, 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 रोज़ और आप अपने इमोशंस को कह भी नहीं पा रहे हो।
आप सप्रेस करते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो। तो जब एनर्जीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो वो आपके बॉडी में बीमारी ही तो बनेगा, है ना? आपकी जो जो आप होल्ड करते हो ना, आपको सोचते हो कि अरे! इनको कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, ये नहीं बोलते हैं, इसको मन में रख लेते हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। वो सारा चीज़ आपकी बॉडी सुनती रहती है, आपकी बॉडी में स्टोर होता रहता है, कहीं जाता नहीं है और फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वही बीमारियों का रूप लेने लग जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें समझना है कि क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं जिसके लिए हम बने हैं या जिसमें कि मुझे खुशी होती है? अगर देखा जाए तो आज दुनिया में पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा सुख-सुविधाएँ हैं। है कि नहीं है? दुनिया में पहले से ज़्यादा सुख-सुविधाएँ, सब कुछ है लाइफ़ में मतलब पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला, हर एक चीज़ देखा जाए तो सब कुछ है। अगर इंसान को उस चीज़ों से खुश होना होता, तब तो फिर हर कोई खुश होता। है ना? लाइफ में सब सब सुविधाएँ हैं, हाथ में फ़ोन है, जो चीज़ चाहिए तुरंत मिल जा रही है। अभी सबके पास सब कुछ लगभग सब कुछ ही होता है। फिर लोग दुखी क्यों हैं? पहले से भी ज़्यादा तनाव में हैं, बीमार हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, अपने ही आप से कटे हुए हैं। क्यों है ऐसा आजकल? हमारे सोल रीसेट जो हम लोग चैलेंज लेके आए हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसका महत्व क्यों है? क्योंकि आज हमारे पास में सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएँ हैं, पैसे हैं, कहीं जाना है तो हमारे पास में गाड़ी खड़ी है। लेकिन सोचिए कि क्या हमारे पास में शांति है? सब कुछ है, पर कई बार लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा चीज़ है जो मिसिंग है? पता नहीं क्यों हम खुश नहीं हैं? पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगता? होता है ना ऐसा कि सब कुछ है, बहुत अच्छे से सब जगह अच्छे से रह रहे हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। या हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई समझता नहीं है या हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे थे हम वैसी ज़िंदगी तो जी ही नहीं रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल होती हैं, है ना? फीमेल अक्सर करके पहले रोल निभाती हैं बेटी का, फिर पत्नी बनती हैं, बहू बनती हैं और फिर माँ बनती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सब सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहते हैं। जब हम बेटी होते हैं तो हम अपने परिवार की इज़्ज़त मान मर्यादा का ख़्याल रखते हैं, है ना? उस टाइम पे भी हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको भी हम निभाते हैं। फिर शादी होती है, एकदम अलग माहौल में चले जाते हैं, फिर भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को निभाने की कोशिश करते हैं। फिर पत्नी है किसी की माँ है। इन सब चीज़ों में देखो कि वो इंसान जो अकेले पैदा हुआ था, जैसे कि निशी है, निशी कहाँ है इन सब चीज़ों में? है ना? सुधा जी कहाँ हैं इन सब सब सारे रिश्तों को निभाते-निभाते, सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते जो मूलभूत एक हमारा बेसिक नेचर होता है। जैसे बेसिक नेचर मैं अभी बताऊँगी कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। ये बड़ी गहरी बातें होती हैं, ये बातें कोई नहीं बताता, ये बातें भी मैंने भी जब ये काउंसलिंग के कोर्सेज़ किए, मेन एनएलपी में ये सब चीज़ें सीखी कि आखिर ज़िंदगी में लोग क्यों सैटिस्फाइड नहीं है, क्यों संतुष्ट नहीं है, आखिर बीमार क्यों हैं? उनको तकलीफ़ें क्यों हैं? आज के दौर में इतनी स्ट्रेस और इतनी एंग्ज़ायटी क्यों है? क्योंकि हर इंसान भाग तो रहा है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो पूरी कर रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं खुद से कनेक्टेड नहीं है, अपने मूल स्वभाव से कनेक्टेड नहीं है। और अगर इंसान अपने मूल बेसिक जो नेचर होता है, जैसे मान लो किसी का बेसिक नेचर है कि वो फ्रीडम उसको पसंद है, उसको लोगों के साथ मिल-जुल के रहना पसंद है, उसको हँसना पसंद है, उसको किसी ऐसी जगह में छोड़ दो जहाँ पर उनको कोई दिखे ना, जहाँ पर जो उनकी स्वतंत्रता है वो उनसे छीन ली जाए। अब आप सोचो उसका जीवन कैसे होगा? वो कैसे खुश रहेगा? रह सकता है कोई खुश? जब उसके बेसिक नेचर के खिलाफ उसको रोज़ जीवन जीना पड़ रहा है? बताइए मुझे। हर कोई हम लोगों को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर हमारा बेसिक नेचर फ्रीडम है, तो हम किसी के कंट्रोल में रह के खुश कैसे रह पाएँगे? हम बीमारी तो समझते हैं, हम दवा तो समझते हैं, हम प्रॉब्लम्स का नाम तो जानते हैं, लेकिन अपनी मेन प्रॉब्लम का कारण जो है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है, आप सब भी इससे एग्री कर पा रहे हो या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बातें बता रही हूँ आपको यहाँ पर? क्या आप अपने बेसिक नेचर से समझ पा रहे हो कि आपने आज तक कहाँ-कहाँ पर एडजस्टमेंट किए होंगे लाइफ में?
कहाँ-कहाँ पर अपने इमोशंस को सप्रेस किया होगा, किस-किस तरीके से आपके जीवन जो चला है, जो कि आपके बेसिक नेचर के बिल्कुल भी मतलब शायद कहीं एकदम ऑपोज़िट जीवन जिया होगा आपने। इसकी वजह से मे बी आज अगर आपको कोई बीमारी है, आपको आपने वेट गेन किया है, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है? तो आज के टाइम में इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ तो हम निभा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में हम कहाँ खो गए हैं। इसलिए सोल रीसेट की आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की इजाज़त से ज़िंदगी जीते हैं। हम जानबूझकर खुद को इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमें कोई हमारी मनचाही ज़िंदगी जीने से रोक देगा। आप कुछ अपनी हॉबी को फ़ॉलो करना चाहोगे, आप कुछ अपने लिए करना चाहोगे तो आपको कोई रोक देगा। अगर ठीक है कोई 1-2 इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम उसी तरीके से अपने आप को नज़रअंदाज़ भी करना शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस कोई बात नहीं में आप अपने आप को टोटली बदलना शुरू कर देते हो। और फिर उस चक्कर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारी रियल पर्सनैलिटी कहीं खो जाती है और फिर हम या तो उतने खुश नहीं रहते, दुखी रहते हैं या फिर हम धीरे-धीरे करके बीमार होने लग जाते हैं, ठीक है? तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपको अपना बेसिक नेचर आपको पता है कि आपका बेसिक नेचर क्या है? आपका मूल स्वभाव क्या है? जैसे मूल स्वभाव में कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत बातचीत करना पसंद होता है, कुछ लोग दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं, मिल-जुल के रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे तरीके के जो स्वभाव होते हैं, आपको क्या अपना बेसिक नेचर पता है कि आपको पता है कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ सब ये सब चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा और बताऊँगी कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, क्या आपके विश्वास क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको और डिटेल में भी बताने वाली हूँ, लेकिन आपको थोड़ा-सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। किस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप या क्या दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं? समाज के डर से जी रहे हैं? तुलना में जी रहे हैं? किस चीज़ में आप जी रहे हैं? और अगर आपका उत्तर है हाँ, कि यस आप कुछ दबाव प्रेशर में जी रहे हैं या थोड़ा-सा मतलब अपने हिसाब से अपने बॉडी अपने चीज़ों के हिसाब से नहीं जी रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है आपको हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थोड़े इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आप चेंज फ़ील करोगे, ठीक है? आपको पता चलेगा कि आप अपने बेसिक नेचर के हिसाब से, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे हैं, इसकी वज़ह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होता है कि हमारा शरीर हमसे झूठ नहीं बोलता है, हम खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। शरीर में जो सिम्पटम है, जो भी आप अपनी एनर्जीज़ दबा रहे हो, अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, खुद को नज़रअंदाज़ कर रहे हो, तो आपका शरीर सिम्पटम देना शुरू कर देता है, ठीक है? अगर आपकी आत्मा कुछ चाह रही है, पर आप जीवन किसी और तरीके से जी रहे हो, तो अंदर एक संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और यही स्ट्रगल हमको स्ट्रेस के रूप में दिखाई पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में दिखाई पड़ता है, हमें नींद की समस्या आती है, वज़न बढ़ता है, माइग्रेन इश्यूज़, थायरॉइड, चिड़चिड़ापन और इमोशनल थकान जो लगती है, जिसमें कि हमें ब्रेन फॉग सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब कहीं न कहीं आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है, इमोशनल बर्डन अगर आपके ऊपर ज़्यादा होता है। ऐसा किसको-किसको फ़ील होता है, ये सारी चीज़ें, कि यस आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया या आप अपने बेसिक नेचर के हिसाब से नहीं जीते हैं, इसकी वजह से आपने कहीं न कहीं कुछ-कुछ अपने चीज़ों में या बॉडी में ने आपके आपको रिएक्शन दिया है, ठीक है? तो बेसिक नेचर क्या है? बेसिक नेचर को समझते हैं कि जैसे बचपन में आप थे, जो भी आप का स्वभाव रहा होगा, एकदम बचपन में आप चले जाइए, तो जो बचपन में आपका मूल स्वभाव था खेलना, कूदना, लोगों के साथ में दोस्ती करना, लोगों के साथ में बात करना, छोटी-छोटी चीज़ों में कैसे आपका व्यवहार था, वो सब चीज़ें। तो अगर आज आप पर कोई भूमिका ना हो, बेटी, पत्नी, बहू या किसी चीज़ का डर ना हो, किसी चीज़ की अपेक्षा यानी कि जो हम लोगों से जो एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती है, वो सब चीज़ें ना हो, तो जो व्यक्ति बचता है यानी कि जो चीज़ बची रह जाएगी, जो बिना डर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जो मूल जो उस समय पे बचता है ना हमारी पर्सनैलिटी में, वही
हमारा मूल स्वभाव होता है, ठीक है? वही ये हमारा रियल नेचर होता है। जैसे कुछ लोग स्वभाव से बड़े प्रेमपूर्ण मतलब कि उनको लोगों को प्यार देना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो जल्दी से कोई बात लग जाती है। कुछ लोग अपनी बातों को पूरा खुलकर कह पाते हैं, अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाते हैं। कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, बाय नेचर ही वो क्रिएटिव होते हैं, लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, कुछ को एकांत पसंद होता है। लेकिन कई बार होता है ना, जो हमारा बेसिक नेचर होता है उसके हिसाब से हम ज़िंदगी नहीं जीते। तो जैसे कोई इंसान है, उसे एकांत पसंद है, अब उसकी शादी जॉइंट फैमिली में हो गई। अब सारे दिन जो है वो एकांत बेचारा कभी ढूँढ ही ना पाए। तो वही है कि नेचर आपका कुछ था और फिर आप ज़िंदगी किसी और तरीके की जीना स्टार्ट करते हो, या कोई इंसान बहुत बातचीत बोलने वाला था, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि उसको किसी का चेहरा ही नहीं दिखता, उसको घर में केवल 2 लोग दिखते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इसी तरीके से हम कहीं न कहीं ऑपोज़िट जीवन जी रहे होते हैं, जैसा हमें पसंद होता है उसके वो ना जी के हम कुछ ऑपोज़िट जीवन जी रहे होते हैं। कुछ लोगों को घूमना-फिरना पसंद होता है, फ्रीडम पसंद होती है, कपड़े कुछ अपने हिसाब से पहनना पसंद होता है, कुछ लाइफ़ में स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं होता है, सब सही होता है, सब हम सब अपने एक बेसिक नेचर के साथ में ही पैदा होते हैं, है ना? तो इसमें ये नहीं है कि अगर आपकी कोई मान्यता है या आपका कोई ऐसा नेचर है, आप फ्रीडम पसंद करते हो तो आप गलत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब अपने ये सब ईश्वर ने ही हमको दिया है, ये जो भी हम हमारा स्वभाव होता है, ये सब लेकर के ही हम पैदा होते हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ गलत नहीं होता है। तो कई बार लोग इसी में गिल्ट में चले जाते हैं कि यार लोगों के साथ में खुल के बात करना गलत होता है, या मैं हँस लूँगी तो वो गलत हो जाएगा, या मैं थोड़ा आज़ादी से घूम लूँगी तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें अपनी वैल्यूज़ और एथिक्स का पता होना चाहिए बस। तो वैल्यूज़ में क्या-क्या आता है जीवन में, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि परिवार पसंद है आपको, आप परिवार के मतलब आपकी वैल्यू में परिवार है, या आपकी वैल्यू में फ्रीडम है, या आपकी वैल्यू में सम्मान है, मतलब कि रिस्पेक्ट है। आपकी वैल्यू में हेल्थ है, आपकी वैल्यू में स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता है, आपकी वैल्यू में ग्रोथ है, आपकी वैल्यू में सेवा है। हर किसी की वैल्यू में अलग-अलग अब वैल्यू होती है। देखिए लाइफ में होता है ना, जब हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं सब आगे बढ़े, तो कई लोग नहीं बढ़ पाते, क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज़ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। जो किसी एक इंसान के लिए ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले इंसान के लिए भी वो उतना ही ज़रूरी हो। इसलिए लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, या उतने उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ देखेंगे जिनकी वैल्यूज़ में ग्रोथ है, वो कुछ ना कुछ करके अगर उनको कोई धक्का मारने वाला, पुश करने वाला मिल जाए, तो वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से वैल्यूज़ हमारी अलग-अलग हो सकती हैं। एथिक्स यानी सिद्धांत होते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। यानी कि आपके एथिक्स में ईमानदारी है क्या? करुणा है क्या? वफ़ादारी है क्या? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन है क्या? सत्य है क्या? ट्रुथ है क्या? बहुत से लोगों के अंदर ये एथिक्स नहीं होते हैं, ठीक है? वो ये एथिक्स भी हमारी लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए, लोगों के साथ में अच्छा रिश्ता रखने के लिए, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे ऊपर से तो नहीं जा रहा? हैं? समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? देख तो रही हूँ मैं, सुन रहे हैं सब लोग अच्छे से। ठीक है। देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ के लिए। ये अ, हमारे हम लोग एनएलपी सीखते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि ये चीज़ें अगर बचपन से हमें सिखा दी जाएँ और लोगों को पता हो, है ना? इस इन सब चीज़ों के बारे में, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, बीमारियाँ, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी ये सब चीज़ें ना हो। जो लोग आजकल लोगों को बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं, इनको बदल दें, ये हमारे हिसाब से हो जाए, वो हमारे हिसाब से हो जाए, सब छोड़ देंगे कंट्रोल, क्योंकि सबको मालूम चल जाएगा कि हर किसी इंसान का एक जो नेचर होता है, उसके अनुरूप जीने देने से जब आप रोकते हो ना, तो आपको ही मुश्किल होती है। अगर आप आगे जाके आप बीमार पड़ जाओगे ना, आपको तकलीफ़ें हो जाएँगी, तो किसको तकलीफ़ होगी? घरवालों को ही बाद में तकलीफ़ होने वाली है, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो यानी आपने एथिक्स के बारे में भी समझा कि एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है? तो समस्या क्या होती है कि जब हम अपनी वैल्यू छोड़कर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। आपकी वैल्यू में मान लो फ्रीडम है ना? आपकी वैल्यू में अगर मान लो कि फ्रीडम है, लेकिन आपको हमेशा नियंत्रण में रखा जाता है, तो क्या होगा? आपको घुटन महसूस हो सकती
सकती है। अब वो 1 दिन की नहीं हो कि कई दिनों की अगर आपको लगातार आप वो चीज़ महसूस कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपको अपनी हेल्थ पर देखने को मिलेगा। आप कभी खुश ही नहीं रह पाओगे। आप खुश रह पाओगे क्या? अगर आपका वैल्यू जो है वो फ्रीडम है, आप अच्छे से अपनी चीज़ें करना चाहते हो, आप दुनिया देखना चाहते हो, आप कुछ काम करना चाहते हो, लेकिन आपको वो नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या होगा आपके साथ में? आपको परेशानी होगी। इसी तरीके से आपकी वैल्यू में अगर सम्मान है और आपको लगातार अपमान सहना पड़ता है, आपकी लोग बेइज़्ज़ती करते हैं, बात-बात में कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, तो सोचो आपका जीवन कैसे होगा? आप खुश रहोगे? आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे। क्योंकि आपकी सोल हैप्पी नहीं है। आपकी वैल्यू कुछ और है और आप जीवन कुछ और जी रहे हो। इसके लिए आपका शरीर हमेशा तनाव में रहेगा, ठीक है? अगर आपकी वैल्यूज़ में सेवा है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, आप सेवा करने चाहते हो, लेकिन आपके एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हैं कि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों की सेवा नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपकी हेल्थ प्रभावित होगी, आपका मन प्रभावित होगा। आपको हमेशा खालीपन लगेगा, जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, कुछ तो खाली है। तो जब आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करोगे ऐसे लोग, आप देखोगे कि आपको अच्छा लगने शुरू हो जाएगा। आपको अंदर से वो हैप्पीनेस आएगी, आपको वो खुशी महसूस होगी, क्योंकि आप अपनी वैल्यूज़ पर काम करने लग जाओगे। आपको जो अच्छा लगता है, आप वो काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इन सब चीज़ों से हमारी हेल्थ कैसे प्रभावित होती है ना? जब आप अपनी बेसिक नेचर, वैल्यूज़, एथिक्स के हिसाब से जीवन नहीं जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल गलत खान-पान से बीमारी होती है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, खाना भी इम्पोर्टेंट है, हमारी नींद भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज़ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्वयं से दूर हो जाना, अपने बेसिक नेचर के हिसाब से नहीं जी पाना, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आजकल बीमार हो रहे हैं। उन बीमारियों को बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिज़ीज़ेज़, ठीक है? तो इनके ऊपर भी थोड़ा-सा अपना ध्यान लेके जाना चाहिए और अपनी जो इनर जो आपकी आवाज़ है, जैसा आप जीना चाहते हो, उस तरीके से ऐसा नहीं है उसके लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन उसके लिए अपनी कुछ बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें लोगों को बतानी पड़ती हैं। कई बार हम लोग बताते ही नहीं हैं, तो लोग समझेंगे कैसे? अगर हम बताएँगे उस चीज़ को कि भाई अ, मतलब कि मुझे ये करना है या मैं इस तरीके से महसूस करती हूँ, तो मेबी हो सकता है कि हम बेहतर कर पाएँ कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो जब क्या होता है कि लगातार मान लो कि आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है ना, वो ऑन हो जाता है। ऑन ही रहता है। बहुत सारे लोगों की बॉडी में वो ऑन ही रहता है। लगातार हमारी बॉडी को खतरे का संदेश मिलता रहता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो बॉडी को यही बताता रहता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और जब आपकी बॉडी लगातार ये फ़ील कर रही होती है कि वो सुरक्षित नहीं है, तब फिर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लग जाते हैं। जब आपकी बॉडी में लगातार स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है धीरे-धीरे करके जो हमारा पेट के आस-पास का फैट होता है, इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है, मीठा खाने की बार-बार इच्छा होती है, थकान लगती है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, थायरॉइड हो जाता है, ये सब कुछ किस कारण से होता है? क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में रहता है हर वक़्त। आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप जो है वो रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही होती है। आपकी बॉडी अगर आपके अंदर एंग्ज़ायटी चल रही है, आपके अंदर ओवरथिंकिंग चल रही है, आपके अंदर कुछ किसी बात की घबराहट है, तो आपको आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पा रही है, ठीक है? और जब बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सब चीज़ें आपकी प्रभावित होने लगती हैं और इस तरीके से आपकी बीमारियाँ बनती हैं। आप देखोगे ना आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन सूजन होती है बहुत सारे फीमेल की बॉडी में, वो भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट मोड में नहीं है। आपकी बॉडी अंदर से लगातार स्ट्रेस ले रही है। जो लोगों को आर्थराइटिस है, जो लोगों को ऑटो इम्यून है, जिन लोगों को भी अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम है, आपको अपनी बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन दिखाई पड़ती है, तो यानी कि आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है। आपकी बॉडी में लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? अब ये सब ज़्यादातर करके फीमेल में ही क्यों होता है? क्योंकि हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, किसी को ना मत कहो, अपनी ज़रूरतें बाद में देख लेना,
सहना, त्याग करना यही हमारी जो है वो यही हमें करना चाहिए क्योंकि इसी से हमारा कैरेक्टर देखा जाता है। तो क्या होता है कि धीरे-धीरे करके लोग अपनी भावनाएँ दबाना सीख जाते हैं, अपनी इच्छाएँ छोड़ देते हैं, कैसे जो उनकी ज़िंदगी में उनको ज़रूरी होता है वो भी लोग छोड़ देते हैं। अगर कुछ चीज़ें चाहिए, नहीं बोल पाते हैं, कुछ बुरा लग रहा है, नहीं बोल पाते। तो ये सब चीज़ें करते रहना या कभी कुछ बोल भी दिया तो इतना गिल्ट में रहना, तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो लगातार आपका सब प्रॉब्लम होता है, वज़न बढ़ना और थायरॉइड आप का इम्बैलेंस जो होता है, आपके जोड़ों में मतलब कि जॉइंट्स में आपके जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर करके इन चीज़ों की वज़ह से होते हैं, ठीक है? तो इमोशंस की वज़ह से ऐसा नहीं है कि सब बीमारियाँ होती हैं, लेकिन इमोशंस की वज़ह से काफ़ी हद तक बीमारियाँ जो है वो बढ़ती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बीमारियाँ आती हैं। हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी में ये चीज़ें भी, ये फैक्टर्स भी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हम लोग इस बार सेशन लेके आए हैं या हम लोग चैलेंज लेके आए हैं, हम लोग क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमें आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ऐसा कुछ है, अगर आप अपनी वैल्यूज़, एथिक्स और अपने बेसिक नेचर के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, अगर आपने पहचान लिया है कि समस्या यहाँ से आ रही है, तो आपको अगला चीज़ ये करना है कि आपको किसी को दोष नहीं देना है। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है क्योंकि हम किसी और को नहीं बदल सकते। ना तो आप अपने आस-पास का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हो, ना लोगों को चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हमें कुछ चेंज करना है, तो अपने अंदर चेंज करना है, किसी को भी दोष नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि मैं स्वयं को नहीं छोड़ूँगी। जब लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम कैसी ज़िंदगी जिएँ, तो हम खुद भी तो अपने आप को नज़रअंदाज करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं या अब तो यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं, जो लोग और भी आम तौर पे एक बात कही जाए तो लोग बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम तो है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। जब बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है का मतलब सीधा-सा यही होता है कि हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुद की ज़रूरतों की हमें परवाह ही नहीं है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, हमें अपने इमोशंस का कैसे ख़्याल रखना चाहिए, हमें कैसे अपनी बातों का ध्यान मतलब कि आप सीधा-सीधा ये बात कह रहे हो कि मुझे स्वयं से प्रेम नहीं है, मुझे मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। मैं क्या अपने इमोशंस को देखूँ, अब जैसे ज़िंदगी चल रही है, चल रही है। मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी से कंट्रोल ही छोड़ दिया है। इस तरीके से हम लोग अपने आप को कहते हैं। तो जब आपको पता है, तो जागरूक हो जाइए। अपनी आवश्यकताओं का, अपनी नीड्स का सम्मान करिए। अपने आप का सम्मान करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप से बोलिए कि मैं आज से अपने जीवन की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। मैं खुद को प्राथमिकता देने का साहस चुनती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य और खुशी का सम्मान करती हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को अपने आप से बोलनी होंगी अगर अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है और अपनी सोल को हैप्पी करना है क्योंकि इन चीज़ों से आपकी अंतरात्मा से आप जुड़ते हो, अपने आप बैठते हो, अपना अच्छा समझते हो, अच्छा खाना खाते हो, अपने लिए थोड़ा समय निकालते हो, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देते हो, अपने आप को थोड़ा प्यार से पैम्पर करते हो। इन सब चीज़ों से ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कोई सेल्फ़िश होती हैं। जब हम ये चीज़ें करना सीख जाते हैं और करते हैं इनको प्रैक्टिस से, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आपकी ग्रोथ होती है और जब आपकी ग्रोथ होगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, तो आप अपने परिवार के लिए और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, उनको और ज़्यादा मदद कर पाओगे या फिर आप सब कुछ छोड़ के केवल अपने लिए ही करने लग जाओगे चीज़ें, आप खुद सोचो। हम परिवार के लिए तो जीते हैं, लेकिन अगर आप अपने जैसे जो लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परेशानी में हैं, हम कोई काम करना होता है, उनको मालूम है कि वो परेशानी में है, उनको काम करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस डर से बैठे रहते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ते, करते नहीं हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी होता है कि भाई आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। आज आप ग्रोथ पे ध्यान दोगे, आज आप अच्छे से काम करोगे, तो कल जाके आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर पाओगे ना, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। अगर डरते बैठे रहे तो क्या हो जाएगा? कुछ चेंज हो जाएगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ-कहाँ पर हमें बदलाव करना ज़रूरी है, ठीक है? तो अपने आप से सवाल पूछना है और अपनी ज़िम्मेदारी लेनी है कि मुझे वास्तव में क्या खुशी देता है? कौन-सी चीज़ मुझे ज़्यादा लाइव बनाती है? मतलब कि आप किस चीज़ में जीवंत महसूस करते हो? किस काम को करते समय आपको समय का पता नहीं चलता? जैसे कोई कुछ काम होते हैं बार-बार घड़ी देखते हैं कि ये बस टाइम खत्म हुआ और बस हम भागें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कभी समय देखते ही नहीं हैं उनको करते वक़्त में। अपने आप से पूछो ये सवाल कि आपको क्या-क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? जैसे
हर किसी का होता है, जैसे मुझे भी लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं जब ये करती हूँ तो मुझे दिन-रात का पता नहीं चलता। कितना भी करवा लो आप मेरे से, शरीर को आराम की ज़रूरत ना हो तो जितने आप बोलो उतने सेशन ले लूँ अपना काम करने में, मतलब मुझे मज़ा आता है, खुशी होती है ये काम करने में, लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है, लोगों के साथ मिलने-जुलने में, घूमना पसंद है मुझे। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे आप सबके साथ भी कुछ होगा कि आपको कुछ-कुछ चीज़ें होंगी जो आप पसंद करते होगे, जिसमें आपको कुछ बोर नहीं लगता हो, जो आप पूरी तरीके से अच्छे से कर सकते हो। तो आपको वो चीज़ें करनी स्टार्ट करनी है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं कि आपको कुछ बड़ा उसके लिए करना है। बहुत साधारण-साधारण चीज़ें होती हैं कि किसी को गाना पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को थोड़ा-सा समय अपने साथ बिताना पसंद है कि मेडिटेशन में बैठ गए, आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ गए, आपको गाना सुनना पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको अपने किसी फ़ेवरेट पर्सन के साथ बात करना पसंद है। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, आपको नेचर में जाना पसंद है, पौधों की देखभाल करना पसंद है, जो भी चीज़ें हैं। परिवार के साथ बैठना है, किसी की सेवा करना है, जो भी। आपको क्या पसंद है, वो देखो जो आपकी सोल चाहती है, जिसमें आपकी सोल को खुशी मिलती है, ठीक है? वो चीज़ें आप देखें, अपने इमोशनल पैटर्न को बदलें। ठीक है? अब आपको अपनी इनर वॉइस को चेंज करना होता है। जैसे पहले अगर मान लीजिए कि अगर आपकी इनर वॉइस कहती थी कि मैं सब सह लूँगी, सब जो होगा देखा जाएगा, मैं कोई बात नहीं कहूँगी, ये अपने मन में आप रखेंगे अपने अंदर, तो आपको अपने ये चीज़ों को चेंज करना है। अब जागरूकता के साथ में आपको बोलना है कि मैं प्रेम पूर्वक अपनी बात सबके साथ शेयर करूँगी, अगर आप शेयर नहीं करते हो। शेयर नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पहले ये बात कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है। अब आपको बोलना है कि मैं अपने लिए समय निकालूँगी। अपनी इनर वॉइस को चेंज करना है, ठीक है? जो पहले बोलते थे कि मैं शायद काबिल नहीं हूँ या मैं इनफ नहीं हूँ, आपको बोलना शुरू करना है कि मैं पर्याप्त हूँ अपने लिए। जो भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी हूँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने आप से हम कैसा संवाद करते हैं, अपने आप से कैसी बातचीत करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? तो मन, शरीर और आत्मा का जब संतुलन हो जाता है, इसके बारे में हम लोग कल सेशन है, बहुत और डिटेल में बताएँगे रश्मि मैम आप लोगों को। तो बस मैं थोड़ा छोटा-सा बता देती हूँ जल्दी से कि हमारे मन को शांति चाहिए होती है, पॉज़िटिव विचार चाहिए होते हैं। हमारे बॉडी जो होती है, उसको पोषण, विश्राम और यानी कि रेस्ट और मूवमेंट चाहिए होता है, हमारी आत्मा को चाहिए होता है अर्थ, प्रेम और जुड़ाव। जब तीनों संतुलित हो जाते हैं, तब जाकर के संपूर्ण स्वास्थ्य आता है। तब आप अंदर से भी खुश होगे और बाहर से भी खुश होगे। अपना ध्यान जब रख रहे होगे, पोषण ले रहे हो, पानी पी रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब भी आपने समझ लिया। अंदरूनी तौर पर भी आप खुश हो, अपने इमोशंस का भी ध्यान रख रहे हो। जो आपको अच्छा लगता है, आप वो भी कर रहे हो। फिर जाकर के आप पूरी तरीके से अंदर से जब अच्छा महसूस करोगे, तब आप हेल्दी होगे, ठीक है? इसके बारे में एक प्रैक्टिस है, उसको हम लोग कर लेते हैं अगर आप लोग के पास में टाइम है। तो वैसे तो इसको करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बस मैं एक अवेयरनेस के लिए इस प्रैक्टिस को करा रही हूँ, फिर कभी शायद इवनिंग सेशन में मैं इसको मेडिटेशन के टाइम पे इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊँगी या फिर आपको मेडिटेशन करवाऊँगी। लेकिन बस अभी ये करना है कि आपको इसको समझना है थोड़ा-सा, ठीक है? तभी आप लोग बैठ जाएँगे थोड़ा-सा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जो लोग काम कर रहे हैं या बहुत ज़रूरी काम है, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इसकी या जब हम इवनिंग में इसको कराएँगे, तो फिर आप लोग उसको जॉइन कर सकते हैं और उसको जॉइन करके इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। बस मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ कि हम लोग अपने आप को किस तरीके से जोड़ सकते हैं खुद से, ठीक है? तो आइए जल्दी से बैठ जाइए और अपनी आँखों को थोड़ा-सा धीरे से बंद कर लीजिए। अपनी आँखों को हल्के से बंद कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं कराऊँगी, अभी आज क्योंकि टाइम नहीं है, वैसे ये जो प्रैक्टिस होती है इसको करने के लिए बहुत अच्छे से डीप टाइम लगता है, आधा से पौन घंटा लगता है और ये एनएलपी की एक बहुत बेहतरीन टेक्नीक है जिससे हम अपने आप को समझ सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और गहरी लंबी साँस 1-2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आप आराम से ले सकते हैं। आप ब्रीथिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, ओके। और अब सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को देखिए, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं। अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल को देखिए, अपने जीवन में अपने आपका जो वातावरण है, उसको देखिए, आप कहाँ रहते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप अपने
आपके आसपास में कैसी वाइब्रेशन, कैसी ऊर्जा है, थोड़ा-सा महसूस कीजिए, फ़ील कीजिए और महसूस कीजिए कि क्या मेरा एनवायरनमेंट मेरे हेल्थ, मेरी हैप्पीनेस और मेरी ग्रोथ का समर्थन करता है? क्या आपके आसपास ऐसा वातावरण है जो कि आपके हेल्थ, हैप्पीनेस और ग्रोथ को समर्थन करता है, यानी कि पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करता है? अगर कुछ बदलने की आवश्यकता है, तो कल अवेयरनेस लानी, ये मैं अवेयरनेस के लिए करा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलने की मुझे आवश्यकता है, तो आपको माइंड में ही अभी उनको नोट करिएगा, बाद में अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर अफ़र्मेशन कराते हैं, तो आप अफ़र्मेशन में महसूस कीजिएगा कि आप कल्पना कीजिएगा कि आप प्रेम पूर्वक उन बदलावों को कर रहे हैं, जो आपके लिए हेल्थ, हैप्पीनेस और ग्रोथ लेके आ सकती है, ठीक है? अपने लिए मैं वो अफ़र्मेशन आप लोगों को पूरा जब मेडिटेशन कराऊँगी तो आपको बताऊँगी, ठीक है? अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे आगे एक स्टेप बढ़ना है। आपने अभी अपना एनवायरनमेंट देखा, अब सेकंड स्टेप पे आपको अपना बिहेवियर देखना है, आपको अपना व्यवहार देखना है कि दिन भर में आप क्या करते हो? कैसे खाते हो? कैसे बोलते हो? क्या आप अपनी बॉडी की कोई देखभाल कर रहे हो? अपने मन की कोई देखभाल कर रहे हो? आप अपने लिए कुछ कर रहे हो? आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हो? क्या आप मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हो? ज़्यादातर समय वेस्ट करते हो? या आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपका शरीर अच्छा हो सकता है, आपका मन अच्छा हो सकता है? अपने आप से पूछिए कि क्या मेरे जो काम हैं, जो मैं काम करती हूँ, ये मेरे सपनों का समर्थन करते हैं या जैसी लाइफ़ मैं चाहती हूँ? अगर हम आज किसी को ब्लेम करते हैं कि मैं ऐसी लाइफ़ चाहती थी, तो आप अपने एक्शन को देखो कि क्या आपके काम आपके सपनों का समर्थन करते हैं, जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो? आपको वो देखना है, महसूस करना है और उसको नोट करना है अपने माइंड में, बाद में अपनी डायरी में लिखना है। तो अगर कोई व्यवहार बदलने की आवश्यकता है, तो खुद को क्या करना है, आप नए उन कामों को करने के लिए पुश करना है आपको, ठीक है? ये सेकंड स्टेप है कि आपको अपने बिहेवियर को देखना है, अपने काम को देखना है और फिर उसमें जहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है, एक हेल्दी लाइफ़ के लिए, एक हैप्पी लाइफ़ के लिए, ग्रोथ के लिए आपको उन कामों को चेंज करना है। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्षमताएँ हैं, क्या आप अपनी सभी क्षमताओं को महसूस कर पाते हैं? आप देखो कि आपने जीवन में कितनी सारी चुनौतियों को पार किया है, तो आपके अंदर जो धैर्य है, जो सीखने की क्षमता है, प्रेम है, अनुशासन है, साहस है, क्या आपने इन चीज़ों को कभी यूज़ किया है? आप अपने अंदर पूछो, अपने आप से पूछो कि मेरे भीतर, मेरे अंदर वो कौन-कौन सी शक्तियाँ हैं, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं? अपने माइंड में रखिए और इसको बाद में नोट कीजिएगा। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिख के भी दे दूँगी, ताकि आप लोग इसको अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर पाएँ। तो जब कभी हमको लगता है ना, हम डर जाते हैं कि मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ ज़िंदगी में या मैं कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकती हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं। तो अपनी शक्तियों को याद करिएगा कि आपने दूसरों के लिए कितना कुछ किया है, अपने लाइफ में अब तक कितना कुछ सहा है और आप कैसे अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं, आपको महसूस होगा, ठीक है? तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप और इसके आगे बढ़ेंगे। अपनी आँखों को बंद ही रखिएगा। अपने विश्वास और मूल्यों को देखिए, ये चौथा स्टेप है। यहाँ पर देखना है आपको कि जो भी आपके बिलीफ हैं, आप अपने बारे में क्या मानते हो? खुद को क्या मानते हो? खुद को एक सफल इंसान मानते हो अब तक जैसी भी आपकी ज़िंदगी रही है? क्या आपने आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं कम मानते हो, असफल मानते हो या कोई लिमिटिंग बिलीफ है अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। आप क्या कोई ऐसा विश्वास अपने बारे में रखते हो जो आपको हेल्थ, हैप्पीनेस और आपकी जो मनचाही लाइफ है, आपके सपने हैं, उनको पाने से रोक रही है। आपके क्या ऐसे कोई बिलीफ आपने बना रखे हैं, तो उन विश्वासों को, उन बिलीफ को आपको छोड़ना है और आपको नए विश्वास बनाने हैं, जैसे कि मैं कैपेबल हूँ, मैं बदलाव कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे जो चाहिए, मैं वो सब पा सकती हूँ। मैं एक सफल, खुश और अच्छा जीवन जीने के लायक हूँ और मैं उसको बना रही हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको पूरी तरीके से महसूस करनी है, बोलनी है, ठीक है? तो ये आपको अब आपको आना है नेक्स्ट लेवल पर जो कि है आपका आइडेंटिटी यानी कि आपकी पहचान का लेवल। ये 5th स्टेप बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को देखना है। आप कौन हैं?
आप अपने आप को लेबल्स जो आपके माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, आपको इन लेबल्स से अलग देखना है, अपने आप को पहचानना है। जो आपके सपने हैं, जो आप पूरा करना चाहते हो, आप अपने आप को एक हेल्दी इंसान के रूप में देखना चाहते हो, आप सफल इंसान के रूप में देखना चाहते हो, आपने क्या आइडेंटिटी अपनी बना करके रखी हुई है। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को देखिए, अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, मैं क्या मानती हूँ अपने आप को। वो चीज़ को आप महसूस करिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आइए, आपके जीवन का पर्पस, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य। आपका उद्देश्य बहुत कुछ हो सकता है, सबका अलग-अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य खुद को स्वस्थ रखना हो सकता है, किसी का उद्देश्य लोगों का जीवन बदलना हो सकता है, किसी का उद्देश्य अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना हो सकता है, किसी का उद्देश्य कोई नौकरी करना हो सकता है, किसी का उद्देश्य अलग-अलग लोगों के अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, अपने मन में सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप इस संसार में क्या योगदान देने आए हो या आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो? क्या सपने हैं आपके? क्या लक्ष्य हैं आपके? अब आपको उनको देखना है, ठीक है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आपने अपना पर्पस, अपना उद्देश्य पहचान लिया, आपने देख लिया कि आपका पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है। अब यहाँ से वापस चलना है। आपने अपना उद्देश्य देख लिया, अब आपका ये उद्देश्य पूरा कैसे होगा? ये सपने पूरे कैसे होंगे? आप अपनी मनचाही लाइफ जियोगे कैसे? इसके लिए जो चीज़ देखनी पड़ेगी, वो सबसे पहली चीज़ आएगी यहाँ पर कि आप अपने आप को कैसा मानते हो। जैसा आप अपने आप को माइंड में मानते हो, वैसा ही आप एक्शन करोगे और वैसे ही आप अपने उसी तरीके से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे, जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, ठीक है? तो जब आपने उद्देश्य को पहचाना, तो आपको देखना है कि आप अपने आप को क्या मानते हो। अब आपको देखना है कि आपके जो सपने हैं, अभी-अभी जो आपने उद्देश्य देखा है अपना, उसके हिसाब से उसको पूरा करने के लिए जो आपके बिलीफ हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, क्या वो उससे मैच करते हैं? क्या ये आपको आगे बढ़ाने या आपके सपने को पूरा करने में आपको मदद करेंगे? आपके बिलीफ और वैल्यूज़, आपके जो एथिक्स हैं, ये आपको मदद करेंगे? आपको इसको भी चेक करना है। फिर क्या करना है? बाद में इन सब चीज़ों को ठीक करना है। फिर देखना है आपने जो पर्पस देखा, आपका जो गोल, आपका सपना देखा, उसके हिसाब से आपकी क्षमताएँ क्या हैं? अगर कोई स्किल बढ़ानी है, कोई नया काम सीखना है, कुछ करना है, तो क्या करना है? उसको भी नोट करना है, उसके ऊपर भी काम करना है। फिर अपना बिहेवियर देखना है, अपने सपने देखने हैं पहले, फिर देखना है कि क्या मेरे सपनों के हिसाब से मेरे एक्शंस हैं? क्या मैं वैसे काम करती हूँ? क्या दिन भर मैं अपने जो कामों को अपने जो एक्शंस हैं, उनको माइंडफुली चुनती हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए या मैं अपना समय वेस्ट करती हूँ? आपको ये चीज़ देखनी है। फिर आपको अपने एनवायरनमेंट को देखना है। माहौल को देखना है कि जो आपके सपने हैं, उसके हिसाब से आपका जो एनवायरनमेंट है, ये क्या आपको सपोर्टिव है? अगर नहीं है, तो उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये पूरा अभी-अभी आपने देखा होगा कि आप अपने गोल्स पर भी गए, ठीक है? और आपको समझ में भी आया कि आपको क्या करना है और उसके हिसाब से आप कहाँ पर कमी कर रहे हो। दुनिया की तो बात बाद में जाने दीजिए, लेकिन आप कहाँ पर कमी कर रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा। हल्के से आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं। अभी आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि आपके उद्देश्य, आपके सपने क्या हैं और आप उनमें आपसे कहाँ कमी हो रही है। जैसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि किसी और ने नहीं करने दिया, पर हम खुद भी तो उस चीज़ को नहीं समझ रहे, खुद भी तो नहीं कर रहे, खुद भी तो नहीं पहचान रहे हैं उस चीज़ को, है ना? तो इसकी वजह से शायद मे बी हम कहीं पर अटके हुए हैं, ठीक है? तो अब जब आपने इसको समझा है तो आपको ये अफ़र्मेशन बोलना है अपने आप से कि मैं स्वयं को चुनती हूँ। मैं बोलिए मेरे साथ-साथ में, मैं स्वयं को चुनती हूँ। मैं खुद को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपने मूल्यों के हिसाब, अपने वैल्यूज़ के हिसाब से अनुसार जीवन जीने का साहस रखती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट अफ़र्मेशन है कि मैं अपने वैल्यूज़ के अनुसार जीवन जीने का साहस रखती हूँ। तो हमें क्या करना है? ये सब चीज़ें जब हम समझ जाएँगे, सीख जाएँगे, तो कहीं न कहीं हम अपने सोल की खुशी की तरफ, पीसफुल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? और फिर आप वैसा जीवन क्रिएट कर पाएँगे जैसा आप चाहते हैं, जैसे खुशी आप चाहते हैं, जैसा जीवन आप चाहते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी। जैसे मैं यहाँ पर आपको अफ़र्मेशन में भी बोलती हूँ कि हम अपनी लाइफ़ के स्वयं क्रिएटर होते हैं, निर्माता हम ही हैं। तो आज आपने वो देखा होगा कि कैसे हम अपनी लाइफ़ के निर्माता हैं, हम कहाँ पर कमी करते हैं, ठीक है? समझ पाए आप सब लोग इस चीज़ को कि हम कहाँ पर कमी कर रहे हैं? किस-किस जगह में, कौन-कौन से स्टेप्स पर क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको ठीक करना है?
समझ आ गया होगा तो आप इसको अपने डायरी में नोट भी कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिसेस के साथ में मेरी खुद की लाइफ में बहुत चेंजेस आए थे। जब एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, उस टाइम पे 2021 की बात है, मेरी हम लोगों ने काम ये शुरू ही किया था। फिर उस टाइम पे मेरी सिस्टर भी चली गई थी और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। और लाइफ में और भी पहले के बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो आगे बढ़ने से रोकते थे, समझ ही नहीं आता था क्या करें। तो जब ये वाली प्रैक्टिस जहाँ से मैं सीखती थी, हमारे जो मेंटर थे उन्होंने जब करवाई थी, सच में मेरी आँखों से आँसू गिर रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, मैं 1 घंटे तक रोई थी कि मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरा जीवन क्या है और मैं कर क्या रही हूँ अभी तक। इसीलिए तो चीज़ें समझ नहीं आ रही और हम लोग क्या उस टाइम पे दूसरों को ही ब्लेम करते थे, इनकी वज़ह से नहीं हुआ, उनकी वज़ह से नहीं हुआ। वहाँ पर समझ आया अपनी लाइफ़ को कैसे बना सकते हैं और सच में उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को चेंज करते हुए बहुत सारी चीज़ क्रिएट करी। तो होता है ऐसा, आप लोग भी इसको देखो और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब आप लोग करियर में ही देखो, अपनी हेल्थ में, अपनी खुशियों में, इन सब में भी देख कर के उनको भी ठीक कर सकते हो। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि पहला दिन आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और आप इस बात को अपनी ज़िंदगी में भी इसको लागू कर पाएँगे।